हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने सब ग्रुप 1 कर लिया था क्लास बी का, तो आज हम करने वाले हैं सब ग्रुप 2। तो क्लास बी सब ग्रुप 2, क्लास बी के अंदर जो सब ग्रुप 2 आता है, उस सब ग्रुप 2 के अंदर हमने जो बात की थी वो क्या थी कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन से आइडेंटिफाइड होते हैं सब ग्रुप 1 वाले, और सब ग्रुप 2 वाले जो थे वो आपके रेडॉक्स रिएक्शन से आइडेंटिफाई हो रहे थे। लेकिन क्रोमेट आयन ऐसा था जो हमने सब ग्रुप 1 में भी रखा था, सब ग्रुप 2 में भी रखा था, यानी कि क्रोमेट पीपीटी रिएक्शन भी करेगा, क्रोमेट रेडॉक्स रिएक्शन भी करेगा। तो सबसे पहले क्रोमेट की हम पीपीटी रिएक्शन की बात करते हैं। तो पीपीटी रिएक्शन में BaCl2 से रिएक्शन करेगा, तो BaCrO4 लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, तो लेड यानी कि PbCrO4। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कैल्शियम CaCl2 से करेगा, तो CaCrO4। स्ट्रोंशियम SrCl2 से करेगा, तो SrCl4। AgNO3 से करेगा, तो Ag2CrO4। और Hg2NO3 से करेगा, तो Hg2CrO4। ये चारों के चारों जो होते हैं वो येलो होते हैं, ये भी रेड, ये भी रेड, ये रेड और ब्राउनिश रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके पीपीटी कलर याद करने का एक की पॉइंट तो सिंपल है, बताओ क्या? 4 पीले 2 लाल। क्या बोला जल्दी बताओ? 4 पीले 2 लाल, समझ में आया? सिंदूरी लाल। दोबारा बोलो, 4 पीले 2 लाल, 4 पीले 2 लाल, समझ में आया? सिंदूरी लाल। दोबारा बोलो, 4 पीले 2 लाल, समझ में आया? सिंदूरी लाल। 4 पीले 2 लाल, समझ में आया? सिंदूरी लाल। एग्जाम में गया सिंदूरी लाल और भूल गया कि कौन सा पीला कौन सा लाल। मतलब आपने इस की पॉइंट का इस्तेमाल तो कर लिया, जो मैंने की पॉइंट आपको बताया, आपने उस की पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया कि भाई 4 पीले होते हैं 2 लाल होते हैं क्रोमेट्स में, पर आपको एग्जाम में जाते समय ये भूल गए कि कौन सा पीला है और कौन सा लाल है। फिर क्या करेंगे? तो कौन सा पीला है और कौन सा लाल है उसका की पॉइंट बताता हूं कि एग्जाम में गया सिंदूरी लाल, भूल गया कि कौन सा पीला कौन सा लाल। तो की पॉइंट बताते हैं, एजी को गुस्सा आता है तो हो जाता है लाल, एजी को गुस्सा आता है तो हो जाता है लाल, और एजी की अगर टोपी उड़ा दो, ये टोपी, तो ये बन जाएगा, तो भी हो जाएगा वो लाल। एजी की टोपी उड़ा दोगे तब भी हो जाएगा वो लाल। तो यानी कि आपको लाल कौन से होंगे ये समझ में आ जाएगा। एजी लाल, गुस्सा आएगा तो लाल हो जाएगा, और अगर टोपी उड़ा दोगे तब भी लाल हो जाएगा। तो ये एजी और एचजी वाले क्या होंगे? रेड। ठीक, सॉलिबिलिटी की बात करें तो यहां पर इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो नोट करके लिखेंगे। नोट में क्या आएगा कि CaCrO4 एंड SrCrO4 ये जो होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। बट जो 4 जो दिख रहे थे आपको, ये नोट में नोट 2 चलेगा है, BaCrO4, PbCrO4, Hg2CrO4 एंड जो Hg2CrO4, ये आपके सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं एसिटिक एसिड में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहां से सवाल आएंगे बहुत सारे, इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, और ये आएंगे सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। क्या लगा जल्दी बताओ? ये दोनों तो सॉल्युबल हो जाएंगे और ये इनसॉल्युबल रहेंगे चारों। इसका एक यूज आएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में, तब आपसे पूछूंगा मैं वापस से। ठीक है, तो ये आपके चारों इनसॉल्युबल है, ये 2 आपके सॉल्युबल है। ठीक है, क्लियर आया ना? ठीक, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी की बात हो गई इसकी। अब जो खास बात है, सिल्वर वाली तो एक और आ जाएगी अगर आप चाहो तो, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 और अमोनिया सॉल्यूशन, ये तो फिक्स है ही सिल्वर के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो क्रोमेट है और ये जो डाइक्रोमेट है,
क्या बोला? ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो है वो डिपेंड करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। अगर पीएच 7 से कम है तब तो ये डाइक्रोमेट में आ जाता है, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो ये क्रोमेट में आ जाता है। तो नोट करके आप क्या लिखोगे कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट बोथ आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन देयर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट बोथ आर बोलो, both are present in equilibrium condition, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप पीएच कम रखते हैं तब तो आपके पास क्या आता है, डाइक्रोमेट में एग्जिस्ट करता है। पीएच अगर ज्यादा रखते हैं तो वो क्रोमेट में रहता है, यानी कि ये जो है वो बेसिक मीडियम में रहेगा और ये जो होगा वो एसिडिक मीडियम में रहेगा। क्या बोला जल्दी बताओ? ये जो है वो आपका बेसिक मीडियम में रहेगा, ये जो है वो आपका एसिडिक मीडियम में रहेगा। क्लियर? तो यहां पर एक खास बात क्या आती है, जैसे मान लो मैंने कहा क्रोमेट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके डी ब्लॉक में भी आएगा। अगर मैं इस क्रोमेट की रिएक्शन आपकी किससे करा दूं, Ag+ से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सिल्वर क्रोमेट। अब मैंने आपसे क्या कहा कि सिल्वर क्रोमेट अगर एसिडिक मीडियम लेते हैं तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में किस में आ जाएगा, ये सिल्वर डाइक्रोमेट में। सिल्वर डाइक्रोमेट का जो है रेडिश ब्राउन पीपीटी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब अगर सपोज ये आपका जो Ag2CrO4 इसमें हम Cl- डाल दें तो ये आपका AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका व्हाइट पीपीटी बन गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन हो गई। क्योंकि यहां पर आपका ये इसका कलर याद है ब्राउनिश रेड था, इससे AgCl बन गया। और अगर यहीं पर अगर मैं वापस ये आपका Ag2Cr2 से या डाइक्रोमेट ले लेता हूं, पहले डाइक्रोमेट की अगर Ag+ से रिएक्शन कराऊं तो आपका Ag2CrO4 7 बन जाएगा। Ag2Cr2 7 जो होगा उसको अगर पानी में डाल दें अपन तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये, और Ag2CrO4 CrO4-2 में आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका वापस आ गया। ये मैंने आपकी रिएक्शंस क्यों दिखाई है, क्योंकि ये पैराग्राफ होता है। ये क्या होता है, पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ में कैसे मिलाता है वो कि ये आपका क्रोमेट है, इसकी रिएक्शन आपने कराई किससे, सिल्वर+ से, तो सिल्वर क्रोमेट बनेगा। सिल्वर क्रोमेट में एसिड डाल दिया, एसिडिक मीडियम कर दिया तो डाइक्रोमेट में आ जाएगा। यहाँ एक रिएक्शन और आती है कि ये जो डाइक्रोमेट है, आपको पता है सिल्वर के सारे पीपीटी जो है सॉल्युबल हो जाते हैं किसमें, अमोनिया में। तो अमोनिया में सॉल्युबल होकर के क्या बना देगा वापस, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, क्रोमेट फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डाइक्रोमेट को यहां से वो बोलेगा कि सॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रोमेट फ्री हो गया। फिर ये सिल्वर क्रोमेट वापस Cl से रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी में आएगा AgCl के, डाइक्रोमेट Ag+ से रिएक्ट करके डाइक्रोमेट बनाता है और डाइक्रोमेट का हाइड्रोलिसिस कराने पर वापस क्रोमेट और क्रोमेट आयन फ्री हो जाता है। मतलब समझे आप यहां से चालू हुए थे X आयन से और उसी X आयन को वापस बना दिया उसने। तो ये पैराग्राफ आता है और ये है पैराग्राफ एक, वहां पर मैं पूछूंगा आपसे ये पैराग्राफ, अपने आप ये रिएक्शन याद आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आएगा टेस्ट विद H2O2 in presence of organic solvent. टेस्ट विद H2O2 हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो देखो जरा, जैसे मान लो आपने क्रोमेट लिया, ठीक है, क्रोमेट लिया, H2O2 लिया, मीडियम एसिडिक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, ये बनता है। डाइक्रोमेट लेंगे तब भी ये रिएक्शन होगी। ये आपका CrO5 है। याद करिए CrO5 पढ़ा था अपन ने, ये ब्लू कलर कंपाउंड होता है। ये एक ब्लू कलर कंपाउंड है और बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती थी इसकी। और बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में सबसे खास बात थी कि 2-3 मेंबर्ड रिंग है। 2-3 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से ये तुरंत टूट जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि CrO5 इज अ ब्लू कलर कंपाउंड। Its blue color rapidly fades away in aqueous solution, but its blue color remains same in presence of organic solvent due to formation of adduct. यहाँ पर सबसे खास बात क्या है इसकी वो देखना आप। ये अपना लोन पेयर दे रहा है इसको, क्या होगा जल्दी बताओ। ये अपना लोन पेयर दे रहा है इसको क्रोमियम के। तो ये आपका क्या बन गया, एक एडक्ट। क्या बन गया ये, एडक्ट। क्या बन गया ये, एडक्ट। क्लियर। तो ये आपका एक कंपाउंड बन गया है, ये एडक्ट बन गया है। ये एडक्ट जो है आपका, ये एडक्ट की वजह से ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हुआ है। क्या बोला जल्दी बता। ये इस एडक्ट बनने की वजह से ये स्टेबल हुआ है। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने। क्योंकि ये जो 2-3 मेंबर रिंग है, इस 3 मेंबर की वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से टूट जाता है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बनने से स्ट्रॉन्ग हो गया ये कंपाउंड, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये ब्लू कलर कंपाउंड तभी दिखेगा जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लोगे। तो देखो आप रिएक्शन में अगर खास बात देखें तो यहाँ +6 है, यहाँ भी +6 ही आएगा। ध्यान से देखो, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, एक ये भी अपनी ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ क्या आएगा, ये +6। क्लियर। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आप आंसर देंगे कि इट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। तो ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। और ये क्यों हुई उसका रीजन है, अब दोबारा समझेंगे अपन। जैसे टेस्ट ट्यूब लिया आपने, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्रोमेट था, क्रोमेट डाल दिया। क्रोमेट डालने के बाद आपने इसके अंदर क्या ऐड किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद फिर आपने डाला H2O2। रिएक्शन हुई, CrO5 बना। CrO5 बना पहले और से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस CrO5 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और अगर वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो ऐसा दिखेगा। तो इसका ब्लू कलर नजर आएगा CrO5 का, इसका ब्लू कलर नजर आएगा CrO5 का, इसका ब्लू कलर नजर आएगा CrO5 का। क्लियर सबको। तो ये CrO5 आ गया। क्लियर। तो अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों बोला, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पहले से नहीं होता तो ये कंपाउंड ही नहीं बनता ना, और CrO5 टूट जाता। CrO5 टूट करके Cr2O3 + O2 बना लेता। ठीक है। तो वही लिख रहे हैं अब अपन अब कि अगर यहां पर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना हो तो क्या होगा।
ये डाइक्रोमेट H2O2 से रिएक्शन की। अब आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया CrO5 बना, ये CrO5 तो अनस्टेबल होगा, नो डाउट, टूटेगा Cr2 3+O2 में, और मीडियम आपका एसिडिक है ही, तो एसिडिक मीडियम में ये बनेगा Cr+3। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो तो डाइक्रोमेट आएगा, H+ आएगा, और यहाँ पर ये आपका Cr+3 आएगा, और ये O2 आएगा, और Cr+3 का सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको +6 दिख रहा है और ये +3 है, ये +6 है और ये +3 है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई है? रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपका +6 है और ये आपका +3 है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन। तो यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब हम बात कर रहे थे, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम बात करें तो क्या है वो? नॉन रेडॉक्स। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रेडॉक्स। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ का सवाल आता है। यही वो रिएक्शन थी जो मैंने करवाई थी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में। वहां पर जो मैंने लिखा था, याद है, क्रोमेट बना था Na2CrO4, उसमें मैंने लिखा था H2O2, फिर नीचे लिखा था CrO5, सॉरी, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और फिर बनाया था CrO5, और वो CrO5 कैसा था? ब्लू कलर कंपाउंड। यही वो मैकेनिज्म था। ठीक है। अब इसमें एक खास बात होती है कि इस रिएक्शन में आजकल हमने जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो डाइमिथाइल ईथर लेते थे पहले। क्या लेते थे पहले? डाइमिथाइल ईथर। बट आजकल इसका यूज बंद कर दिया है क्योंकि हाईली इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। हाईली क्या होता है? इनफ्लेमेबल, यानी कि ज्वलनशील। तो आजकल हम नाउअडेज अमाइल अल्कोहल यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं बताओ? बोलो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए किसका यूज करते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए किसका यूज करते हैं बताओ? अमाइल अल्कोहल। किसका? अमाइल अल्कोहल। ठीक है। ये आपके सवाल आएंगे CrO5 में से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको भी। अगला देखो, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमने क्या कहा था कि ये पीपीटी से भी आइडेंटिफाई होता है, रेडॉक्स से भी। तो अब हम इसकी रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, ये सारी रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। SO2 से अगर कराएंगे तो ये Cr+3 में, और ये उसमें जाएगा रेडॉक्स के बाद सल्फेट। ये जाएगा सल्फर प्लस, किस में जाएगा? सल्फर प्लस Cr+3। ये Cr+3 में ले जाओ पहले तो, क्योंकि सारे के सारे Cr+3 में जाएंगे। ठीक है। ये किस में जाता था? सल्फर। ये किस में जाएगा रेडॉक्स के बाद? नाइट्रेट। ये किस में जाएगा? I2। ये किस में जाएगा? Fe+3 में। ये किस में जाएगा? CH3CHO में। ये किस में जाएगा? O2 में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। ये -1 होता है, तो ये -1 से किस में जाएगा? O2 में। ठीक है। यहां पर आपका साइड रिएक्शन में थायोनिक एसिड भी बनता है, लेकिन ये आपस में बोल रहा हूं, इसको ऐसे ध्यान रखना, थायोनिक एसिड भी बन सकता है, S2O6 2-, याद है, डाइथायोनिक एसिड। तो थायोनिक एसिड यानी कि H2S2O6, यानी थायोनिक आयन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मतलब सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव चीज बता रहा हूं, क्योंकि पैराग्राफ में कभी रिएक्शन में आ जाता है, तो आपको एक ध्यान रहे, क्योंकि सल्फर प्लस सल्फेट जो होता है वो
आपको एक बार मैंने बोला भी था, याद हो तो, जब थायोसल्फेट पढ़ा रहा था, तो कि इसका मैकेनिज्म +4 और -2 होता है, लेकिन कुछ जगह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और 0 देता है। और उस समय मैंने लिखाया था कि इसलिए मैं साइड रिएक्शन के लिए बोल रहा हूँ कि थायोनिक एसिड भी बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी थायोनिक आयन बनेगा, ठीक है। तो वो सब आपको नहीं पता, बट माइंड में होना चाहिए। कभी कभी क्या ऑप्शन हो सकता है सिर्फ उसी लाइन से बना दे वो, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन में दिया जाता है कि उस समय आप ऑप्शंस देख के आइडेंटिफाई कर लो कि यार ठीक है उस मैकेनिज्म से बोल रहा है। लेकिन 99.9% तो यही आएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपको डाउट आए, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड बनाया है, आपको डाउट आएगा यहाँ पर कि सर यहाँ पर एसिडिक एसिड बनना चाहिए था, लेकिन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सॉल्ट में कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट है रिएजेंट का, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट समाप्त। अगला आएगा MnO4-, और MnO4- में क्या होता है, ऑल आर सोल्यूबल। MnO4- क्या है बताओ जल्दी, ऑल आर सोल्यूबल। तो यानी यहाँ पीपीटी की तो कोई रिएक्शन आने वाली नहीं है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन तो आएगी नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई किससे होंगे, ये रेडॉक्स से। अब रेडॉक्स से जब आइडेंटिफाई होंगे तो आप देखो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन करा देते हैं। MnO4- की सारी रेडॉक्स रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, ठीक है। और उसका जो प्रोडक्ट बनता था वो कौन सा बनता था, याद करो कौन सा बनता था, Mn+2। क्लियर। तो यहाँ पर आपका MnO4- SO2 से रिएक्ट करके Mn+2 में जा रहा है ये, और साइड प्रोडक्ट होके वही बन रहे हैं सेम, ठीक। ये MnO4- समाप्त। इसी तरह से आपका एनायन समाप्त हो गया। अब बचा कैटायन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्राई टेस्ट, क्योंकि बड़ा है, नया टॉपिक है, तो फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन उन दिक्कतों को पार करना है, लड़ना है, भिड़ना है और जीतना है। पढ़ना मत छोड़ना, लर्न करो। भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, बस लर्न करते रहो। तुम्हारा काम लर्न करना है ना, तुम करो, बाकी मेरा काम है, मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। आपका काम आप कर लो, याद मैं करा दूंगा, सवाल कैसे होंगे ये सब मैं सिखाऊंगा, बट एक बार पढ़ो तो सही। आप ये क्यों एनालिसिस करने लग जाते हो कि साला पिछला वाला मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया, पिछला वाला पहले करूं या अभी का पहले करूं। नहीं, आपको तो जो आयन मिलता है, जो लेक्चर मिलता है, उसको करंट वाले को याद करते जाओ। पिछला भूल रहे हो कोई टेंशन मत लेना, तुम अकेले नहीं हो। ऐसे 18 साल से हर साल बच्चे भूल ही रहे हैं, एग्जाम में जाते हैं, सारे सही करके आते हैं और खुश हो जाते हैं और बड़ा तारीफ करते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में।